दोस्तों, आज आपको लेकर चलेंगे दुनिया के उन शहरों की तरफ जहां तरक्की के नाम पर तबाही की बुनियाद रखी गई है, जहां इंसानों का हजूम तो है मगर इंसानियत का नामो निशान तक मौजूद नहीं, जहां इमारतें आसमान तक जा पहुंची हैं लेकिन नीचे जमीन पर इंसान खुद मिट्टी में दफन हो चुका है। क्योंकि ये वो मकामात हैं जिन्हें देखकर शायद आप शुक्र अदा करेंगे कि आप कहाँ रह रहे हैं। तो नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं भारत के शहर मुंबई के इलाके की, धारावी, जो दुनिया की सबसे बड़ी झोंपड़ी बस्ती है। यहाँ सिर्फ 2 किलोमीटर के अंदर 10 लाख लोग रहाइश पजीर हैं, जो हकीकत में बहुत हैरानकुन बात लगती है। धारावी में लोग टीन के छतों, पुरानी लकड़ियों और प्लास्टिक की दीवारों से बने घरों में रहते हैं, जहाँ ना साफ पानी है, ना गंदगी उठाने का कोई निजाम। यहाँ तक के लोग गंदे पानी से नहाते, बर्तन धोते और यहाँ तक के खाना भी पकाते हैं। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि यहाँ के लोग बेहद मेहनती हैं। कुछ लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और कुछ चमड़े का सामान तैयार करते हैं जो दूसरे मुल्कों में फरोख्त होता है। लेकिन इतनी मुश्किल जिंदगी के बावजूद भी ये लोग हार नहीं मानते। नाजरीन, फहरिस्त में अगला नंबर आता है बांग्लादेश की खतरनाक ट्रेनें। जहां धारावी के लोग जमीन की तंगी का शिकार हैं, वहीं बांग्लादेश के लोग सफर के लिए ट्रेनों की छतों पर चढ़ने पर मजबूर हैं। कभी आपने सोचा कि एक पूरी ट्रेन की छत पर सैकड़ों लोग बैठे हों, और वो भी चलती ट्रेन पर? दोस्तों, ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि बांग्लादेश की रोजमर्रा की हकीकत है। यहाँ की ट्रेनों में अंदर जगह नहीं बचती, इसलिए लोग बाहर दरवाजों से लटक कर या छत पर बैठ कर सफर करते हैं। कुछ लोग छत पर खड़े होकर हवा से लुत्फ अंदोज होते हैं, मगर वो नहीं जानते कि एक जरा सी गलती इन्हें हमेशा के लिए जिंदगी की पटरी से उतार सकती है। दोस्तों, ये सफर सिर्फ खतरनाक नहीं बल्कि जानलेवा भी है। बारिश हो या रात का अंधेरा, लोग मजबूर हैं क्योंकि इनके पास और कोई रास्ता नहीं। कई इलाकों में स्कूल, अस्पताल या शहर तक पहुंचने का वाहिद जरिया यही रेलवे लाइन है, और जब ट्रेन आती है तो इंसानों का हजूम यूं भागता है जैसे ये आखिरी मौका हो। यही कि मकामी हुकूमत ने कई बार इन छतों पर सफर रोकने की कोशिश की, मगर जब जमीन पर सहूलतें ना हो तो लोग आसमान पर चढ़ने को बेहतर समझते हैं, चाहे वो ट्रेन की छत ही क्यों ना हो। नाजरीन, अब बात करते हैं शारजा की लग्जरी गाड़ियों के कब्रिस्तान की। दुनिया के कई मुल्कों में लोग एक सस्ती गाड़ी खरीदने के लिए बरसों से पैसे जमा करते हैं, लेकिन शारजा में महंगी गाड़ियां यूं पड़ी होती हैं जैसे किसी ने कचरा फेंक दिया हो। यहाँ रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी, फरारी, मर्सिडीज जैसी कारें खुले मैदान में छोड़ी गई हैं, जंग आलूदा और मिट्टी से भरी हुई। ये वो गाड़ियां हैं जिनके मालिक कभी अमीर थे मगर माली बहरान या कर्जों के बोझ की वजह से मुल्क छोड़कर चले गए। कुछ ने टैक्स अदा नहीं किया और जब पुलिस या अदालत का सामना हुआ तो अपनी गाड़ियां छोड़कर भाग गए। लेकिन कुछ लोग हादसे के बाद गाड़ी छोड़ देते हैं क्योंकि वो इनके काबिले फख्र नहीं रहते। शारजा का ये मैदान अब एक अजीब तमाशा बन चुका है, जहाँ अमीरी का गुरूर और फख्र मिट्टी में दफन है। कभी इन गाड़ियों को लोग हसरत बड़ी निगाहों से देखते थे और आज शायद ये गाड़ियां इंसानों को देखकर शर्मिंदा होती हों। नाजरीन, अब चलते हैं दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल की तरफ। पहाड़ों का जिक्र सुनकर आपके जहन में शायद बरियाली, बर्फ या खूबसूरती आती होगी, लेकिन दिल्ली में एक ऐसा पहाड़ है जो खुशबू नहीं बल्कि बदबू देता है, खूबसूरती नहीं बल्कि बीमारी फैलाता है, और इसे कहते हैं गाजीपुर लैंडफिल। ये कचरे का एक पहाड़ है जो अब तक 70 मीटर से भी ऊंचा हो चुका है। ये पहाड़ दिल्ली के दरमियान वाक़ है और रोजाना यहाँ तकरीबन 2000 टन कचरा फेंका जाता है। और हैरानी की बात यह है कि हर साल ये पहाड़ मजीद 10 मीटर ऊंचा होता जाता है। कुछ माहिरीन का कहना है कि अगर यही रफ्तार जारी रही तो एक दिन ये पहाड़ दिल्ली के मीनारों से भी बुलंद हो जाएगा। ये जगह न सिर्फ देखने में खौफनाक है बल्कि खतरनाक गैस भी खारिज करती है। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ सिर्फ कचरा ही नहीं बल्कि इंसान भी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कुछ लोग इसके आसपास छोटे छोटे घरों में रहते हैं और अपना पेट पालने के लिए दिन भर इस कचरे में से लोहा, प्लास्टिक और फरोख्त के काबिल चीजें चुनते हैं। लेकिन ये लैंडफिल हमें बताता है कि अगर हमने आज ही अपना कचरा संभालना ना सीखा तो कल हमारी जिंदगी गंदगी के ढेरों में दफन हो जाएगी। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब